हेलो दोस्तों, हिंदी एक्सप्लेनेशन साइफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न 5 मूवी के बारे में। ये इस मूवी का 5वां पार्ट है और मैंने बाकी 4 पार्ट्स भी एक्सप्लेन किए हैं। उन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रॉन्ग टर्न मूवी 2012 में रिलीज हुई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टमेटो 26% है। इस मूवी के टोटल 7 पार्ट्स है, जिसमें से ये 5th पार्ट है। इस मूवी के राइटर डेक्लन ओब्रायन है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ एक जंगल दिखाया जाता है। वहाँ बिली, गस, लीटा और कुछ लोग होते हैं जो हैलोवीन पार्टी में जा रहे होते हैं। गस सबसे कहता है कि वो पार्टी में लेट नहीं होना चाहता और सबको उस जंगल से तुरंत जाने को कहता है। वहीं जहाँ एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो हैलोवीन पार्टी के बारे में सबको बता रही होती है और शूट खत्म होने के बाद वो जंगल में रनिंग करने चली जाती है। वो भाग ही रही होती है, तभी वहाँ सॉटूथ आ जाता है। वो उस पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वहाँ वन आई भी आ जाता है और वो उसे नजरअंदाज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़े दूर रनिंग करने के बाद वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। वो उसे कहती है कि वो उससे नहीं डरती और वो ये मजाक बंद कर दे, पर तभी थ्री फिंगर अपना एक्स निकालता है और उसकी उंगली काट देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो भाग ही रही होती है, तभी वहाँ मेनार्ड आ जाता है और वो लड़की उससे मदद मांगती है। मेनार्ड उसकी छुपने में मदद करता है और वो झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई आ जाते हैं और लड़की नहीं मिलने के कारण आगे बढ़ जाते हैं। मेनार्ड उससे बाहर आ जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो लड़की बाहर आती है, मेनार्ड अपना एक्स निकालता है और उस लड़की के पेट पर वार कर देता है और बाद में लड़की का हाथ भी काट देता है और लड़की की मौत हो जाती है। असल में मेनार्ड थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई से मिला होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ बिली सबको कहता है उसने पार्टी करने के लिए बहुत सारा वीड लाया है और वो हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तभी लीटा उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम यहाँ आए हो? उसका जवाब देते हुए वो कहता है कि नहीं, वो उन्हें बिना बताए यहाँ आया है। क्रूज सबको कहती है कि उसे वहाँ बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, पर तभी जूलियन सबको बताता है कि उसे इस टाउन के बारे में कुछ पता है। वो सबको बताता है कि एक रात डिफॉर्म लोगों ने सब पर अटैक कर दिया और उनकी बॉडी उठाकर वहाँ से ले गए और उन्हें जलाकर वो सब खा गए। सब डर जाते हैं, पर बिली सबको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और सब टाउन की तरफ चले जाते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ थ्री फिंगर एक लड़की का गला काट रहा होता है और वहाँ मेनार्ड आ जाता है। वो उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना है और उनको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। शेरिफ एंजेला अपने एक पुलिस डेप्यूटी के साथ जा रही होती है। वो उसे कहता है कि वो आज छुट्टी पर जाने वाला है और वो उसे भी साथ आने के लिए कहता है, पर शेरिफ एंजेला उसे मना कर देती है और वो टाउन की तरफ चले जाते हैं। वहीं बिली को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ टाउन की तरफ जा रहा होता है और तभी अचानक रास्ते के बीच में मेनार्ड आ जाता है और बिली गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी गाड़ी पेड़ से जाकर टकराती है। सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और उन्हें दिखाई देता है मेनार्ड रास्ते पर पड़ा है। बिली जैसे ही उसे चेक करने जाता है, मेनार्ड उस पर अटैक कर देता है, पर बिली उस अटैक से बच जाता है और मेनार्ड के साथ हाथापाई करने लग जाता है। तभी वहाँ शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी आ जाते हैं और वो सबको पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। शेरिफ एंजेला एक पुलिस डेप्यूटी को वहाँ गाड़ी पर नजर रखने के लिए कहती है और उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। शेरिफ वहाँ गाड़ी पर नजर दे ही रहे होते हैं, तभी वहाँ थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई आ जाते हैं और वो शेरिफ पर अटैक कर देते हैं। सॉटूथ शेरिफ के दोनों कान काट देता है और उन्हें खाने लग जाता है और शेरिफ की मौत हो जाती है। शेरिफ एंजेला सबको जेल के अंदर बंद कर देती है और तभी बिली शेरिफ से कहता है कि ये सारे ड्रग्स उसके हैं और वो उसके दोस्तों को वहाँ से जाने दे। शेरिफ एंजेला मान जाती है और सबको छोड़ देती है। गज, क्रूज, लीटा और जूलियन वहाँ से चले जाते हैं। मेनार्ड शेरिफ एंजेला को उसे भी छोड़ने के लिए कहता है, पर शेरिफ एंजेला उसे मना कर देती है। मेनार्ड शेरिफ को धमकी देता है कि अगर उसने उसको नहीं छोड़ा तो वो उसकी जान ले लेगा। वही दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई मोबाइल टावर को तोड़ देते हैं और मोबाइल सिग्नल चले जाते हैं और वो उस टावर को लेकर वहां से चले जाते हैं। जूलियन बिली के पापा से बात कर रहा होता है और उन्हें बिली को जेल से छुड़ाने बुला लेता है और सबको पार्टी में चलने के लिए कहता है, पर सब मना कर देते हैं और होटल में रुक जाते हैं। थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में टाउन का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करने के लिए घुस जाते हैं, पर गार्ड उन्हें देख लेता है और वापस जाने के लिए कहता है, पर वो उस पर भी अटैक कर देते हैं और
उसे इलेक्ट्रिक तारों से बांधकर गार्ड को शॉक देते हैं और गार्ड की मौत हो जाती है और टाउन की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। मेनार्ड शेरिफ एंजेला को कहता है कि उसके आदमी जेल की तरफ आ रहे हैं और वो सबको मार देगा। एंजेला बाकी शेरिफ को रेडियो करती है मगर कोई जवाब नहीं देता। वही क्रूज बिली के लिए जेल में खाना ले जा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी मास्क पहनकर आ जाता है और क्रूज का पीछा करने लगता है। वो भागने लगती है और वो आदमी कोई और नहीं थ्री फिंगर होता है और वो क्रूज के पेट में चाकू मार देता है और उसकी आंतड़ियां निकालकर उसी को खिला देता है और क्रूज की मौत हो जाती है। जूलियन भी बिली से मिलने जेल की तरफ चला जाता है। वो जेल में आता है और उसे दिखाई देता है क्रूज वहाँ नहीं होती। वो शेरिफ से कहता है क्रूज बिली को खाना देने 20 मिनट पहले ही होटल से जा चुकी है। शेरिफ उससे कहती है कि जब तक क्रूज नहीं आती वो बिली के साथ रह सकता है। वही गज और लीटा होटल में होते हैं और उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है। गज दरवाजा खोलता है और वहाँ सॉ टूथ होता है। गज को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है और वो दरवाजा बंद कर देता है। सॉ टूथ वन आए फिर से दरवाजे पर ठकठकाते हैं और जैसे ही गज दरवाजा खोलता है वो उसके गले में रस्सी बांध देते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। लीटा को गज की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ढूंढने वहाँ आ जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वहाँ सॉ टूथ आ जाता है और लीटा उस पर अटैक कर देती है और वो बेहोश हो जाता है और लीटा वहाँ से भाग जाती है। वही दिखाया जाता है कि गज जोर जोर से मदद मांगता हुआ चिल्ला रहा होता है और तभी थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आए हथौड़ा लेकर आते हैं और उसके पैरों पर मारना शुरू कर देते हैं और उसके पैरों को हथौड़ा मार मार कर तोड़ देते हैं और गस बेहोश हो जाता है। वो गस को जेल के सामने फेंक देते हैं और वापस आकर उसे ट्रक से कुचल देते हैं और गस की मौत हो जाती है। शेरिफ एंजेला भागकर वापस पुलिस स्टेशन में आती है और बिली को जेल से बाहर निकाल देती है और सबको प्रोटेक्शन के लिए गन्स भी दे देती है। मोज जो कि जेल में एक कैदी होता है वो शेरिफ को बताता है कि वहाँ एक स्टोर में रेडियो रखा है ताकि वो मदद बुला सके और शेरिफ एंजेला भागकर फ्रंट स्टोर में जाती है और रेडियो पर संपर्क बनाने की कोशिश करती है। शेरिफ का रेडियो सिग्नल एक आदमी तक पहुंच जाता है और शेरिफ उसे पुलिस बुलाने कहती है पर उस आदमी को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो रेडियो ऑफ कर देता है। शेरिफ को पुलिस स्टेशन में से आवाज सुनाई देती है और वो भागकर पुलिस स्टेशन की ओर चली जाती है। वहाँ लीटा आई हुई होती है और वो गस की बॉडी देखकर डर जाती है और शेरिफ को सारी बातें बता देती है। तभी मेनार्ड शेरिफ को फिर से छोड़ने के लिए कहता है पर शेरिफ उसकी बात नहीं मानती। वही बिली क्रूज को खोजने चला जाता है। जूलियन भी उसके साथ क्रूज को खोजने चला जाता है। उन्हें क्रूज मिल जाती है पर उसकी जान जा चुकी होती है। बिली उसे अपने साथ ले जाने को कहता है पर तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। बिली और जूलियन थ्री फिंगर को मारने उसका पीछा करने लगते हैं। बिली थ्री फिंगर के पीछे भाग ही रहा होता है तभी सॉ टूथ बिली पर अचानक अटैक कर देता है और बिली बेहोश हो जाता है। जूलियन भी बिली के पीछे भाग रहा होता है और उस पर भी वन आई अटैक कर देता है और वो सब उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। बिली की आंख खुलती है तो उसे दिखाई देता है वो जमीन में गड़ा हुआ है और जूलियन के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। थ्री फिंगर ट्रैक्टर लेकर आता है और बिली और जूलियन पर चढ़ा देता है और दोनों की बेरहमी से मौत हो जाती है। शेरिफ मोस को कहती है कि वो उसका ट्रक लेकर जाए और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर लेके आए। मेनार्ड लीटा से कहता है अगर उसने उसको छोड़ दिया तो उसकी जान वो बख्श देगा और उसे जाने देगा पर शेरिफ आ जाती है और लीटा को मना कर देती है। मोस जो मदद लाने गया था वो शेरिफ को कहता है कि उसे टाउन में कोई ऑफिसर दिखाई नहीं दे रहा और तभी अचानक एक वायर उसकी गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मोस बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ सॉ टूथ आता है और मोज को उठाकर ले जाता है। वो मोज को एक ड्रम में बंद कर देता है और ड्रम को आग लगा देता है और मोज की मौत हो जाती है। वही लीटा शेरिफ से मेनार्ड को छोड़ने के लिए कहती है पर शेरिफ नहीं मानती। तभी शेरिफ को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और शेरिफ भागकर वहाँ चली जाती है। मेनार्ड लीटा को बार बार उसे छोड़ने के लिए कहता है और लीटा सेल की चाबियां चुरा लेती है और मेनार्ड को खोल देती है। मेनार्ड जैसे ही बाहर आता है वो लीटा की दोनों आंख फोड़ देता है और लीटा अंधी हो जाती है। तभी वहाँ शेरिफ एंजेला आती है और वो मेनार्ड पर गोली चला देती है और उसे पकड़कर फिर से जेल में बंद कर देती है। शेरिफ मदद लाने बाहर जाती है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ उसका हस्बैंड होता है। जैसे ही शेरिफ दरवाजा खोलती है उसका गला कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। थ्री फिंगर वहाँ कार लेकर आ जाता है और वो शेरिफ पर अटैक कर देता है। शेरिफ थ्री फिंगर पर गोली चलाती है पर वो उसे नहीं लगती। वो शेरिफ को बहुत पीटता है और घसीटते हुए शेरिफ को लेकर चला जाता है। वही दिखाया जाता है कि लीटा जेल से भाग जाती है और तभी वहाँ थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई भी आ जाते हैं। वो शेरिफ को बांध देते हैं और उसकी बॉडी से शॉटगन लगा
देते हैं और पूरे जेल को आग लगा देते हैं। शेरिफ का पैर शॉटगन के ट्रिगर पर पड़ जाता है और वो शॉटगन चल पड़ती है और शेरिफ की मौत हो जाती है। मेनार्ड, थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई वहां से चले जाते हैं। लीटा रास्तों पर मदद मांग रही होती है और उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो उस गाड़ी के सामने आ जाती है। उस गाड़ी में मेनार्ड, थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई होते हैं। वो लीटा को फिर से पकड़ लेते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मूवी कैसी लगी और इसका छठा पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं।